जय हिंद दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों, एक भाई ने पूछा था कि वो मेरे बहुत ही डाई हार्ड फ़ैन है। पहली बात तो उनका कमेंट आया और मैं वीडियो ना बनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने पूछा था कि सर अभी मैं रेंटल बिज़नेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ मैं सेल में करने जाऊंगा तो क्या रेरा की ज़रूरत पड़ेगी, जीएसटी कब चाहिए होता है, रीसेल में क्या करना पड़ता है। मैं अभी उतना नहीं जानता, केवल रेंटल करता हूं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको 90% रेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एज़ पर इंडिया में अगर आपको ब्रोकरेज बिजनेस रियल एस्टेट करना है तो आपको रेरा का रजिस्टर्ड होना चाहिए। ज़्यादा कुछ झमेला भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से ऑनलाइन जाओ कर दो। 10,000 का महाराष्ट्र में खर्चा, अलग अलग स्टेट में कम ज़्यादा हो सकता है और अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेरा हैं। बट आपको ज़रूरत, जैसे मैंने बताया, 90% टाइम नहीं पड़ती, 10% टाइम पड़ती है। ये कब पड़ती है? जब आप कोई बिल्डर के साथ काम करते हैं, वहाँ पे प्राइमरी में कोई बुकिंग करते हैं, जो फर्स्ट सेल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, प्री लॉन्च यहाँ पर होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तब आपको केवल रेरा की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिल्डर के लिए कंपलसरी है कि कमीशन देने के लिए आपका रेरा नंबर, आपका जीएसटी नंबर लगे। अब जीएसटी का क्या सीन है? अगर आप 20 लाख से ज़्यादा आप कर रहे हैं टर्नओवर, कमीशन में आपको मिल रहा है, तो आपको जीएसटी देना कंपलसरी है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अगर उससे कम है कि साल में एक आध किया 2 लाख है, तो आपको जीएसटी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्डर को बता सकते हैं कि भाई मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो जो भी है, मतलब आप अपने सीए से जान लो, ज़्यादा तो वो टेक्निकल सही है। जैसे मैंने बताया, रेरा सभी के लिए मैंडेटरी है जो इंडिया के अंदर काम करेंगे रियल एस्टेट का। बट अगर प्रैक्टिकल बताएं, जैसे रीसेल में मैंने काम किया, एक घर बिचवाया, कौन है जो आएगा आपका रेरा देखने? बायर को आप जानते हो, सेलर को आप जानते हो, दोनों का सौदा कराया, प्राइमरी सेल में ही वो मांगे जाते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो रेंटल में कोई आपका रेरा नहीं चाहिए, एज पर रूल आपको चाहिए, समझ रहे हो। पर ज़्यादातर पूरे रेरा के भी जो भी रूल रेगुलेशन बने, मोस्टली सबकी प्राइमरी सेल जो होती है ना, उसके बेसिस पे है कि बिल्डर ने अगर डिले किया तो क्या होगा, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस ये हुआ तो क्या होगा। रीसेल तो ऐसा होता है कि समझो हम 2 आदमी को मिला के सौदा करा रहे हैं, तो वो लोग अपना, और वहाँ कौन फिक्स देता है ब्रोकरेज, मेरे को बताओ। वहाँ तो अपना सब चलता है कि भाई इतने में करेंगे, ऐसे लेंगे। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि क्लियर कर देनी चाहिए। तो कोई भी बिजनेस अगर चालू करना चाहता है तो रेरा आपको चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं होगा कि खाली रीसेल में ही करोगे, प्राइमरी सेल तो करोगे, तो वो ले लेना अच्छा है ना। महाराष्ट्र में खाली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस लगता है, जो कि एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है आपको। 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर करने पड़ते हैं। वो टेस्ट पास करने के बाद ही आपको रेरा मिलेगा। ये कंपलसरी है। बाकी स्टेट में मेरे नॉलेज में आज तक तो ऐसा नहीं है। तो रेरा ले लो, थोड़ा सा ही तो पैसा लगता है, 5 साल के लिए मिलता है। क्योंकि हर एक स्टेट का पता नहीं, मैं महाराष्ट्र का बता रहा हूँ कि 5 साल का मिलता है आपको, फिर आपको रिन्यू करना होता है। और जैसे मान लो महाराष्ट्र में किसी ने ले रखा है तो अभी चल रहा है, लेकिन जब रिन्यूअल आएगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस कंपलसरी है। अभी इनफैक्ट बिल्डर भी मांगने लगा है वो, पेमेंट करने से पहले। धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी ब्रोकर को भी ऑडिट करना पड़ता है 6 महीने में कि कितने काम किए, कौन से सेल किए। पर ज़्यादातर उसमें सब प्राइमरी सेल वाले आते हैं। जो रीसेल और रेंटल करते हैं उनको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। एक बार फिर से बताऊँ, कंपलसरी सबके लिए, पर ज़रूरत जो पड़ती है वो जब प्राइमरी सेल में आप बुकिंग करने जाते हैं तब पड़ती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।